अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप के पार्ट 2 का आगाज़ हमने किया और उसका टॉपिक 1 मुकम्मल हो चुका है, टॉपिक 2 का भी आगाज़ किया है और टॉपिक 2 की एक वीडियो जो है पार्ट 2 की टॉपिक 2 की एक वीडियो पहले बनाई गई है और उसमें मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की खसूसियात का ज़िक्र किया गया है। क्योंकि मेजरली पार्ट 2 है ही मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला पर बेस्ड है और इसका जो टॉपिक 2 है जिसमें मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की खसूसियात के बारे में बताया जा रहा है, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की बेशुमार खसूसियात है, उनमें से कुछ का जिक्र पिछली वीडियो में हुआ। आगे इस सिलसिले को बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि एक और अहम खसूसियत जैसे किसी भी जगह पर हम जैसे रजिस्टर करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी वर्क प्लेस का या किसी इंस्टीट्यूट का किसी इदारे का हिस्सा बनते हैं तो उसको रजिस्टर करते हैं, इवन तो साइन इन करते हैं हम किसी भी जगह पर। तो इसी तरीके से वहाँ पर इवन प्रोफेशनल्स जो होते हैं, डॉक्टर्स जब बनते हैं तो ओथ लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर इसी बात को के हवाले को दिया जाए तो बैत भी मुख्तलिफ रूहानी सिलसिलों में ली जाती है। लेकिन मोहम्मदी हुसैनी सिलसिले की एक खसूसियत ये भी है और काबिल ज़िक्र खसूसियत है तमाम दीगर खसूसियात की तरह कि इस सिलसिले में शामिल होने वालों को बैत करने पर या हमेशा इसी सिलसिले से मुंसलिक रहने पर मजबूर नहीं किया जाता। कोई ज़बरदस्ती या अ, अ, ये इस बात पर जो है ज़ोर नहीं लगाया जाता कि ज़रूर यहीं पर ही अटैच रहें, क्योंकि यहाँ आने वालों के लिए भी दरवाज़े खुले हैं और यहाँ से जाने वालों के लिए भी दरवाज़े खुले हैं। क्योंकि हमारा ये जो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला है, यहाँ पर हम मिशन वर्किंग जो कर रहे हैं उम्मतियों के लिए जो उनकी भलाई और निजात की राह आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी तरह की दुनियावी गर्ज और मफाद से बालातर होकर कर रहे हैं और एक मिशन वर्कर का काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो हमारे साथ अटैच हो जाए, हमें जो आशनाई अता है हम उसको अमानत के तौर पर आगे पहुंचाएं। क्योंकि बैत दरअसल एक वादा होता है और जो कोई भी दिल से अटैच रहे, हम इस चीज को प्रेफर करते हैं कि जो कोई जब तक दिल से अटैच हमारे साथ रहे तब तक वो बेहतरीन तरीके से वसूल भी कर पाता है और वो दुनिया और आखिरत का फ़ायदा भी उठा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इस हवाले से किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। और इसी तरीके से आगे अगर मोहम्मदी हुसैन सिलसिला की खसूसियात के हवाले से बात की जाए तो अहले जन्नत जो फकरा की जो जमात होती है, कोई भी हक रहा का जो मुसाफिर होता है, जो रूहानियत का सफ़र आगाज़ करता है, असल में इसको शुरू से ही अगर देखा जाए तो वो आला रूहानी हस्तियों की नज़र में होता है। और जब उन हस्ती का खुद से अंदर का खालिसपन का एक जो लेवल होता है वो मतलूबा दर्जे तक पहुंच जाता है, तो फिर वो जो आशिक होता है उसको ना सिर्फ अपना एक ज़ाती सफ़र तय करवाया जाता है बल्कि साथ-साथ उनको अब अल्लाह के बंदों और उम्मत के लिए भलाई का एक बायस बनाया जाता है। और जब इस काम को करते-करते उनको ज़ाहिर वो अपना सफ़र तो बढ़ा ही रहे होते हैं, उनको जब एक रहबर और रहनुमा का मकाम अता हो जाता है, तो फिर साथ ही कुछ रूहानी राब्तों के लिए उन रहबर और रहनुमा को अपने साथ अटैच लोगों के फ़ायदे के लिए अहले जन्नत वग़ैरह की जमात भी अता की जाती है, जिसमें शुरू में एक मेंबर होता है और फिर जितना-जितना सिलसिले में लोगों की भलाई का काम बढ़ता चला जाता है, तो वहाँ जमात के मेंबर्स की तादाद भी साथ-साथ अता के तौर पर बढ़ाई जाती है। और इसमें वो अहले जन्नत वग़ैरह शामिल होते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत और इताअत में इसी तरह रहते हैं जैसे कि इंसानों में अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो इस राह पर चल रहे होते हैं और इनमें आज के गुलाम और प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की उम्मत की भलाई के मिशन के वर्कर भी शामिल होते हैं। तो ऐसे नेक जन्नात ही अल्लाह की तरफ से मदद के लिए ऐसी रूहानी हस्तियों के साथ लगाए जाते हैं जो कि दुनिया में महलूक खुदा और उम्मत की भलाई का काम कर रहे होते हैं। तो बानिया सिलसिला शाह बीबी जान जो है हमारी मेंटो, उनको भी अपने सफ़र के आला मकाम जो कि मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते रहे, उनके मुकम्मल होने के बाद एक आला मकाम जब मुकम्मल हुआ तो उसके बाद अहले जन्नत को करार की जमात अता की गई और ये जमात पस पर्दा रहकर असल में लोगों की भलाई और आसानी के लिए इंतहाई मददगार साबित होती है और हमारे सिलसिले में भी इस जमात से मुख्तलिफ तरह से फ़ायदा हासिल किया जाता है और जमात से मुख्तलिफ तरह की जो है वो दुआएं करवाई जा सकती हैं और इसके अलावा भी दीगर मुख्तलिफ तरीकों से इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। आगे जिस खसूसियत का मैं ज़िक्र करूँगी वो है इज़्न की दुआएँ। सिलसिले में बेशुमार जैसे मिशन वर्कर्स अल्लाह के करम से मौजूद हैं, वो हक के राही के तौर पर खुद भी काम कर रहे हैं, उम्मत की भलाई के लिए मिशन वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। तो उन्हें इस चीज़ में फैसिलिटेट करने के लिए
मुख्तलिफ तरह के इज़्न भी अता होते हैं ताकि वो और इफ़ेक्टिव वे में उम्मत की भलाई का काम कर सकें। और असल में इज़्न एक अताशुदा पावर होती है जिसको इस्तेमाल करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की ही मदद से और करम से जितने भी मिशन वर्कर्स हैं वो अल्लाह के बंदों को उनकी कई तरह की मुश्किलात, बीमारियों और परेशानियों से निकालने के लिए इस इज़्न से मदद देते हैं, दम और दुआ करवाते हैं। तो ये भी एक इंतहाई अहम ख़ुसूसियत है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसको इस्तेमाल भी किया जाता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसके बंदों की आसानी के लिए। और फिर ऐसे ही अगली एक ख़ुसूसियत जो है मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की बेशुमार ख़ुसूसियात में से एक ख़ुसूसियत ये फ़िरका बंदी की कैद से आज़ाद सिलसिला है। मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में किसी ख़ास फ़िरके से वाबस्ता लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि रात खुली और बाकियों के लिए बंद है, बल्कि यहाँ हर तरह के लोग आते जाते हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ आने वालों को पहले मतलब यहाँ शामिल होने से पहले पूछा जाए कि आपका ताल्लुक किस तरीके से है, बल्कि ये सिलसिला बिला तफरीक अपने मकसद और मिशन को पेश नज़र रखते हुए उम्मत की भलाई का काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। और यहाँ पर हर एक की निजात की राह आसान करना ही मकसूद है और ये काम बिला गर्ज बेलौस होकर प्यारे आका दो जहां की मोहब्बत में उनकी खुशनुदी और रज़ा के लिए ही किया जाता है। और इसी तरीके से एक और अहम खसूसियत के साल में इज्तिमाई इबादात का अहतमाम ज़रूर किया जाता है। वैसे जैसे किसी किस्म की पाबंदी ऐसे नहीं या सख्ती नहीं करवाई जाती, अलबत्ता मतलब जैसे मुझसे वज़ाइफ नवाफिल ख़ास खसूसी मौके जो इज्तिमाई इबादात के होते हैं उन पर ज़रूर इसके बारे में तरगीब दी जाती है, समझाया बताया जाता है, आशनाई दी जाती है। लेकिन क्योंकि किसी किस्म की पाबंदी के रवादार नहीं, किसी किस्म की सख्ती के रवादार नहीं, तो यहाँ पे इज्तिमाई इबादात का जो इहतमाम किया जाता है वो ख़ास तौर पर मुहर्रम अल हराम, रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में, रमज़ान अल मुबारक के खसूसी महीने में, इन 3 मौकों पर ख़ास तौर पर जो है इज्तिमाई इबादात का अहतमाम किया जाता है, जिसमें दुरूद पाक का खसूसी अहतमाम, कलमा तैयबा, इस्तग़फ़ार और तिलावत कुरान पाक की इज्तिमाई इबादत खसूसी तौर पर होती है, यानी एक्सक्लूसिवली ये इस चीज़ पे फोकस किया जाता है और इसके अलावा भी दीगर मतलब साल के मुख्तलिफ हिस्सों में भी सिलसिले के जितने भी वर्कर्स हैं वो अपने-अपने यूनिट्स में अपने-अपने साथ अटैच लोगों को मुख्तलिफ तरह से तरगीब देते हुए इन इबादात की तरफ उनकी तवज्जो करवाते रहते हैं। और ये तमाम इबादात जो हैं जिनका ज़िक्र यहाँ पर किया, इसके अलावा भी इन खसूसी मौक़े के अलावा भी मुख्तलिफ तरह से जारी रहती हैं, लेकिन इन मौकों पर खसूसी तरह से एहतमाम किया जाता है। तो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के हवाले से जितनी खसूसियात का यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है, वो बहुत मुख्तसर अंदाज में कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पहुँचाई जाए ताकि हमें खुद से उनके बारे में बात करते हुए अंदर कोई ना कोई पॉइंट क्लिक करे और जब भी अगर कोई किसी हवाले से सवाल करे तो हमें एक मिशन वर्कर के तौर पर उनके बारे में क्लैरिटी हो और हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंट्रोडक्शन देते हुए ओरिएंटेशन करवाते हुए ज़रूर इन चीज़ों का जिक्र करें क्योंकि ये चीज़ें ही हमें किसी भी अल्लाह के बंदे को इस राह की तरफ रग़बत दिलाने में मदद कर रही होती है। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ज़िक्र, कोई भी बात समझाई बताई जा रही है, तो उसका मकसद यही है कि हम खुद में स्ट्रॉन्ग फ़ील करें, मिशन वर्कर के तौर पर हमारे अंदर ये नॉलेज हो, आशनाई हो और किसी से बात करते हुए भी इनको अच्छे तरीके से एक मैसेज के तौर पर कन्वे कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के बंदे प्यारे आका दो जहां सादो शाम के उम्मती इस्लाम की तरफ राग़िब हों, उन्हें अल्लाह की राह पर चलना अता हो और वो इस्तकामत से जब इस रास्ते पे आगे बढ़ें, तो उनकी भलाई की राह आसान हो इंशाअल्लाह। और मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला का ये जो टॉपिक 2 है यानी पार्ट 2 वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 जो है मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के हवाले से है, उसका टॉपिक 2 जो है वो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की खसूसियात के हवाले से है। आज उसकी सेकंड वीडियो बनाई, एक पहले आ चुकी है इस पर वीडियो, अब आगे भी एक वीडियो में इसी टॉपिक 2 के हवाले से मज़ीद बात होगी और फिर इसी हवाले से मज़ीद ज़िक्र करेंगे ताकि मज़ीद